अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट बाय टी.एस. इलियट के। इसमें हमने बात करनी है कि टी.एस. इलियट ने क्रिटिसाइज़ किया था पोइट्री को, तो वो किस एंगल पे किया था। तो उसने एक ऐसे लिखा था, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। स्टार्ट करते हैं हमारा छोटा सा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आएगी। टी.एस. इलियट के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो टी.एस. इलियट जो थे वो क्रिटिक भी थे और पोइट भी थे। अब हम बात करेंगे ऐसे की। जो ये ऐसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये एक अनऑफिशियल सा एक ऐसे है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। ये ऐसे 1919 में इगोइस्ट नाम के मैगज़ीन में पब्लिश हुआ था। ये ऐसे इसमें ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट की बात हुई है। अब ट्रेडिशन का मतलब क्या है? रवायात। इंडिविजुअल टैलेंट मतलब जो एक इंडिविजुअल मतलब एक को कहते हैं ना, इनफरादी, कोई ऐसा जो एक बंदे में टैलेंट हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे है, इसमें हमें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। ये टी.एस. इलियट का बहुत ही फेमस वर्क है। इसको सर फिलिप सिडनी और एस.टी. कॉलरिज के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि ये दोनों मतलब सर फिलिप सिडनी और एस.टी. कॉलरिज ये क्रिटिक भी थे और पोइट भी थे, क्योंकि ये दोनों भी यही काम करते थे। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट भी क्रिटिसिज्म में लिखा हुआ काम है। ये जो वर्क था ये अटैक था रोमांटिसिज्म के कुछ व्यूज़ पर। ये अटैक था आमतौर पर इस आइडिया पर कि पोएम जो है वो खुद की पार्ट का इम्प्रेशन होती है, कि पोएम में जो कुछ होता है वो अपना ही इम्प्रेशन होता है जो पोएम का होता है। रोमांटिक पोइट वर्ड्सवर्थ ने एक लाइन बोली थी जिसका मैंने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। कि पोइट्री जो है वो हमारे एक बहता हुआ दरिया है, हमारी बहुत ही पावरफुल फीलिंग का। मतलब पोइट्री हम लिखते जाएंगे तो वो मतलब एक गहरी बात करती जाएगी और उसमें हम खुद समझते जाएंगे कि वो क्या कहना चाह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पोइट्री किसी चीज़ का इम्प्रेशन है। वही बात आ गई कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका इम्प्रेशन होता है। लेकिन टी.एस. इलियट ये कहते हैं कि पोइट्री जो स्केप ऑफ पर्सनैलिटी का नाम है, यानी टी.एस. इलियट ये कहते थे कि पोइट्री जो है वो स्केप ऑफ पर्सनैलिटी का नाम है, और वर्ड्सवर्थ कहते थे कि पोइट्री में इम्प्रेशन होना चाहिए। इस ऐसे को टी.एस. इलियट ने दो हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, के ट्रेडिशन होता क्या है, और दूसरा थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री, मतलब वही इंडिविजुअल पोइट्री की बात करेंगे हम लोग। अब सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन क्या होता है। ट्रेडिशन का मतलब है रवायात। इसमें लिटरेरी ट्रेडिशन की बात हुई है, ना कि आम जो ट्रेडिशन चल रहे हैं उनकी बात नहीं हुई। लिटरेरी ट्रेडिशन की बात हुई है, यानी पास्ट के राइटर्स की। इसमें टी.एस. इलियट बताते हैं कि किस तरह पोएम में एक ट्रेडिशन का पार्ट से ताल्लुक़ होता है। मतलब हर पार्ट होता है ना पोइट्री का, हर पार्ट जो है वो किस तरह ट्रेडिशन से बिलोंग करता है। ट्रेडिशन से रिलेशन होता है, मतलब एक जोड़ बन जाता है। इलियट कहते हैं कि सम टाइम हम इंग्लिश क्रिटिक की बात करते हैं अपना दुख दिखाने के लिए कि अब ट्रेडिशन जो है वो एब्सेंस है, जबकि इलियट खुद मानते हैं कि इंग्लिश ट्रेडिशन खुद चेंज के थ्रू आर्ट को सपोर्ट करता है। मतलब कि इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री हो, नॉवल हो, कोई भी हो, हर चीज़ में क्रिटिसाइज उसको किया जाता है और हर चीज़ अपने टाइम आने पर चेंज हो जाती है और उसमें आर्ट को सपोर्ट किया जाता है, यानी फ़न को सपोर्ट किया जाता है कि बंदा जो है वो क्या लिख रहा है। इसलिए उनका मानना है कि ट्रेडिशन को ठीक तरह से समझा नहीं गया कि किस तरह उसे अपने वर्क में शामिल किया जाए। ट्रेडिशन एक टर्म है जिसमें टी.एस. इलियट का मतलब है हिस्टोरिकल। अब हिस्टोरिकल मतलब पास्ट और टाइमलेसनेस, यानी पास्ट की बात होती है इसमें, प्रेजेंट का मिल जाना। और हम ये जानते हैं कि टी.एस. इलियट खुद एक क्लासिसिस्ट पोइट थे। इसमें टी.एस. इलियट कहते हैं कि हमें सारा लिटरेचर जो है वो यूरोप से मिला है। द होल ऑफ द लिटरेचर ऑफ यूरोप कम फ्रॉम ह्यूमर। अगर पास्ट के राइटर से अलग हो गए, अगर पास्ट यानी अगर हम लोग पास्ट के राइटर से अलग हो जाएंगे तो हमें सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो
हम इंडिविजुअल हो जाएंगे, मतलब हम अलग हो जाएंगे, हम एक अपनी खुद बताएंगे। वो ग्रेट होंगे, मतलब कि वो ये बताते हैं कि जो लिखा जाता है वो इमॉर्टल है, वो कभी बनेंगे नहीं। मतलब जो पुराने राइटर्स थे ना, हम उनके बारे में बात करें तो हम अभी भी लिटरेचर की बात करें तो हमारी फोकस, हमारा सबसे पहले ख्याल जाता है शुरू वाले राइटर्स पर, जिन्होंने लिटरेचर को की इब्तिदा की थी। वो अगर हम अपना नया काम भी करें तब भी ये लोग जो हैं वो हमारे माइंड में रहेंगे। इससे ये चीज़ अवेयरनेस बनाएगी, मतलब हमारे अंदर एक अवेयरनेस आएगी। अब हम बात करते हैं नोवेलिटी के बारे में कि नोवेलिटी का मतलब क्या है। नोवेलिटी मतलब नयापन। टाइम के साथ साथ हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है, और अगर इंसान चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसमें भी चेंजेस आ रही हैं। अगर पोइट्री चेंज हो रही है, हर इरा में डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब कि राइटर्स जो हैं कुछ अपने तरीके से सोचने लग गए हैं। इसमें नोवेल्टी का भी जिक्र किया गया है कि हर चीज़ में जो है वो नयापन आ रहा है, ख़ास तौर पर पोइट्री में। इसमें एलियट बताते हैं कि कुछ नया बनाने के लिए भी ट्रेडिशन से सीखना पड़ता है। मतलब अब हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे किसी भी आप मुल्क में रहते हो, कहीं पे कोई ट्रेडिशन होता है, आप फर्स्ट टाइम आप उसको देखोगे, आपको इतना नहीं पता चलेगा कि इसको हमने कैसे, इस ट्रेडिशन को हमने कैसे मनाना है, कैसे करना है। तो लेकिन वक्त के साथ साथ आपको सब जो है उसका आइडिया हो जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि कुछ नया बनाने के लिए, कि कुछ भी नया सीखने के लिए, बनाने के लिए ट्रेडिशन से सीखना पड़ता है। कोई भी पार्ट जब नया लिखा जाता है तो जो पुराना हिस्सा होता है वो ये बताना चाह रहा होता है कि वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट क्या है। यानी आप अगर पोइट्री लिख रहे हैं तो फर्स्ट आपने जो स्टेंजा लिखा था उसके बाद आप नया बताओगे तो उसके पीछे से उसका जोड़ होगा कि हमने शुरू में क्या लिखा था, अब हमने अगली लाइन में क्या करना है। कोई भी काम जो होता है वो ज़ीरो से नहीं होता, पास्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मतलब हम उसको ये नहीं कह सकते कि कोई भी काम जो है तो वो न्यू नहीं होता, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा पास्ट से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप ये देखें कि पोइट्री है, अगर हम कहें कि हमने अब लिखना शुरू किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका पास्ट से बहुत गहरा ताल्लुक है। पोइट्री होती क्या थी, कैसे बनी, चौसर ने उस पर क्या क्या काम किया, फिर उससे इम्प्रेस होकर लोगों ने लिखना शुरू किया, फिर उन लोगों से इम्प्रेस होकर और लोगों ने करना शुरू किया। यही होता है कि पास्ट का हर चीज़ में कोई ना कोई रोल होता है। सेकंड जो बात हुई थी वो बात हुई थी, उन्होंने कहा था 2 पॉइंट उन्होंने बताए। सेकंड पार्ट इंडिविजुअल टैलेंट की बात हुई थी। इसमें वो कहते हैं कि ग्रेट वर्क कभी भी पोइट के पर्सनल इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते। अगर आप लोग ये सोचें कि अगर किसी राइटर ने कोई काम किया है और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसका उसकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ हो, उसके इमोशन का, उसको बस कोई चीज़ पसंद आई और उसने उसके बारे में लिख दिया। ठीक है, पोइट कभी भी अपने वीक इमोशन को लीक नहीं करते, यानी वो कभी भी अपना वीक पॉइंट किसी और पोइट को, किसी और राइटर को नहीं देते। इसलिए पोइट्री को टी.एस. इलियट कहते हैं एस्केप फ्रॉम इमोशन, के ये इमोशन से दूर है। यानी अब इसमें बात ये करना चाह रहे हैं कि अब देखा जाए तो टी.एस. इलियट ने जो क्रिटिसाइज़ किया है पोइट्री पे वो एक तरह से ठीक ही है, कि वो कह रहे हैं कि पोइट अपना कभी भी वीक पॉइंट जो है वो किसी दूसरे को मत दो कि वो आपका फ़ायदा उठा सके। यानी वो कहते हैं कि इमोशन से भी थोड़ा सा स्केप रखना चाहिए, मतलब स्केप फ्रॉम इमोशन। तो ये उन्होंने सारी बात की थी अपने ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था। तो जो न्यू कमर्स हैं जिन्होंने हमारी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।